स्पर्शी, वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक दो मिनट। कुछ पढ़ाई हुई स्पर्शी? यस सर। सर वो जो लास्ट वाला रूल था, हम्म। एंगल ऑफ एसिम्प्टोट सारा सर, उसमें हम लोग सिर्फ एक ही ब्रांच के लिए डिसाइड करते हैं कि मतलब उस वो कौन से एंगल पे इन्फिनिटी पे टर्मिनेट नहीं होगी। नहीं, हम लोग ये देखते हैं कि जो ब्रांचेस हमारी स्टार्ट हो रही हैं या तो इन्फिनिटी से, और या फिर यस सर। एंड हो रही हैं इन्फिनिटी पे, उनको हम लोग यस सर। देखते हैं कि वो कहाँ पे किस एंगल से अप्रोच करेंगी। ठीक है, तो और सर जो और सारी ब्रांचेस का जैसे हम लोगों ने जो उनका डायरेक्शन बताया था वो मतलब उनसे नहीं, मतलब जिस खाली इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होंगी उनका ही जो, होता हाँ, बेसिकली जो इन्फिनिटी पे केवल टर्मिनेट हो रही हैं उन्हीं का डिसीजन हम लोग एंगल ऑफ एसिम्प्टोट से लेते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, बेसिकली हमने जो डिस्कस किया था कि रियल पार्ट ऑफ, अगर मैं बात कर रहा हूँ और या सिग्मा एक्सिस की मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ, तो जो मेरे पास सर्टेन पार्ट ऑफ रियल एक्सिस है, that is going to be lying on a given particular root locus or not, ये हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे by utilizing या by looking at the number of sum of poles and zeros to the right of that particular point on that real axis। ठीक है, तो इसी तरह से एक क्राइटेरिया और आता है हमारे पास कि हम लोग अभी तो रियल एक्सिस की बात कर रहे थे। अगर मुझे कॉम्प्लेक्स प्लेन में मेरे पास कोई पॉइंट है, गिवन है, तो हाउ आई विल फाइंड आउट दैट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज गोइंग टू लाई ऑन द गिवन पर्टिकुलर रूट लोकस और नॉट, ये भी हमारे पास एक क्राइटेरिया आता है। तो इसको भी हम लोग बेसिकली देख लेते हैं इसके साथ में। देन आफ्टर वी विल लुक आफ्टर द सेंट्रॉइड। एसिम्प्टोट की और सेंट्रॉइड की बात हम लोग फिर एक साथ करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब सेंट्रॉइड आप लोग को पता होगा, देन जो हम लोग ने अभी एंगल ऑफ एसिम्प्टोट की बात की कल, तो वो ज्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा। तो एक हम लोग अभी पहले बात कर लेते हैं। वी आर गोइंग टू टॉक ऑफ ये जो कल वाला पॉइंट था, क्लियर हो गया था कि जब हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे पास कौन सा पॉइंट है ऑन द रियल एक्सिस दैट इज गोइंग टू लाई ऑन द रूट लोकस,
ये डिसाइड करने के लिए बेसिकली हम लोग कर क्या रहे थे, वी आर गोइंग टू चेकअप द बेसिकली, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास पॉइंट था, let us say this is f point, I want to check out that कि इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है on the real axis that is going to lie on the root locus or not, then I will check up the number of basically sum of poles and zeros to the right of f. तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास 2 पोल और 2 जीरो आ रहे हैं, that means that part of the real axis is not going to lie on the root locus. So similarly, if I want to know that a certain part of, yeah, a certain point on the complex plane is going to lie on the root locus or not, तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं एक जो नेक्स्ट रूल है, इसको मैं नोट कर देता हूँ, ये सो दैट वाज रूल 5 कर देते हैं हम लोग इसको। I will take up this as rule 5 और इसकी बात कर लेते हैं, this is, let us say this is rule 4. So this is going to define the existence of root locus on any point given in complex plane. ठीक है, तो जैसे हम लोग एग्जांपल ले रहे थे, हमने जो एग्जांपल लिया था यहाँ पे, इसको हम लोग पहले ले लेते हैं। दिस एग्जांपल, दिस वाज जो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन था, दैट वाज GSHS, जो था GS and HS open loop transfer function was K upon S into S plus 2। तो इसका जो हमारे पास देखिए ट्रांसफर फंक्शन जो आ रहा था, तो अब इसका जब हम लोग ड्रॉ कर रहे थे रूट लोकस, तो व्हाट हैपेंड कि मेरे पास एक पोल तो था ओरिजिन पे एंड द अनदर पोल वाज एट -2 और दे स्टार्टेड moving toward each other, they met up at certain point at -1 and they started moving apart towards the infinity। ठीक है, तो this was towards the infinity। तो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट देखिए हम लोग जो बात कर चुके हैं, तो दैट वाज फाई ए। अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो द नंबर ऑफ पोल्स जो है दैट इज 2 और नंबर ऑफ जीरोस इज 1। तो वी विल, जो हम लोग को चेक करना पड़ेगा, वी विल चेक आउट फ्रॉम 2 minus 0 minus 1, so it will move from 0, what will be the n minus m minus 1 तक हम लोग जा रहे थे। तो 2, सो दिस विल स्टार्ट, जो हमारे पास q की वैल्यू आ रही थी बेसिकली, या k जो भी कांस्टेंट आप लीजिए, तो दिस इज गोइंग टू बी 0 and 1। सो आई विल कैलकुलेट द फाई a, तो दैट वाज 2q plus 1 into 180 degrees divided by n minus m। सो अगर मैं यहाँ कैलकुलेट करूंगा तो फाई ए, तो फाई ए क्या आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी, देखिए 0 के लिए मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 190 डिग्रीज प्लस ऑफ 90 डिग्रीज, और उसके बाद फाई ए में जब कैलकुलेट करूंगा दूसरा फॉर q इज इक्वल्स टू 1, सो दिस इज q इज इक्वल्स टू 0 एंड q इज इक्वल्स टू 1 के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू, दिस इज गोइंग टू बी 3 और this is going to be plus 270 degrees। ये क्लियर हुआ for q is equals to 1। स्पर्शी, तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर हुआ कुछ? यस सर, यस सर। तो अभी देखो ये जो ब्रांच है मेरी टुवर्ड्स इंफिनिटी जा रही थी, ठीक है, जब हमारे पास ये था दिस वाज आवर ब्रेकअवे पॉइंट, और ब्रेकअवे पॉइंट से बेसिकली जो मेरे पास रूट लोकस है दैट इज मूविंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। तो फर्स्ट एंगल ऑफ एसिम्प्टोट इज
90 डिग्री। सो मैं ड्रॉ करूंगा एट द पॉइंट, बेसिकली हम लोग सेंट्रॉइड अभी कैलकुलेट करेंगे। सो वी विल बी ड्रॉइंग द एसिम्पटोट एट सेंट्रॉइड। बेसिकली सेंट्रॉइड हम लोग को देखना पड़ेगा, सो दैट इज गोइंग टू बी इन रूल नंबर 6। आई शुड बी टेलिंग दैट बिफोर टेलिंग यू अबाउट द एसिम्पटोट, वो बाय मिस्टेक हो गया है, आई विल टॉक अबाउट इट। तो सेंट्रॉइड की हम लोग को बात करनी है। सो इट इज बेसिकली द पॉइंट ऑन द रियल एक्सिस। इसको भी मैं अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा इसको। अ पॉइंट ऑन रियल एक्सिस, जिस पे हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, फ्रॉम वेयर वी ड्रॉ एसिम्पटोट्स। ठीक है, जिस पॉइंट से मैं एसिम्पटोट ड्रॉ करता हूं दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रॉइड। और ये पॉइंट कहां लाई करेगा, दैट इज गोइंग टू बी लाइंग ऑन द रियल एक्सिस। बेसिकली ये होता है दैट इज सिग्मा रियल पार्ट ऑफ पोल्स, रियल आर ई स्टैंड्स फॉर रियल, रियल पार्ट ऑफ पोल्स, माइनस सिग्मा समेशन, बेसिकली समेशन रियल पार्ट ऑफ जीरोस, और उसके बाद आएगा बेसिकली n माइनस एम। तो ये हम लोग आगे देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी मैं ये बता रहा हूं कि अभी यहाँ पे आप जब सेंट्रॉइड कैलकुलेट करेंगे सो दैट इज गोइंग टू बी -1। तो यहाँ पे फॉर दिस पर्टिकुलर केस द सेंट्रॉइड विल बी इक्वल्स टू -1। ये आएगा, मैं अभी बता रहा हूं आपको, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, देन इट विल बी मच मोर क्लियर कि कैसे आ रहा है। अभी उसकी चिंता मत करिए, बस मैं ये बता रहा हूं कि सेंट्रॉइड इज एट -1 एंड वी हैव टू ड्रॉ दीज पर्टिकुलर एसिम्पटोट जो है that is of 90 degree and 270 degree, plus 90 degree and plus 270 degree we have to draw at this particular centroid। तो ये है मेरे पास सेंट्रॉइड, दिस -1 इज सेंट्रॉइड। अब इस पे मैं अगर एक एसिम्पटोट खींचूंगा 90 डिग्री, सो द पर्पल या जो भी कलर है बेसिकली that is the asymptote at basically this is going to be +90। और यहीं से अगर मैं नीचे की तरफ खींचूंगा सो दिस इज आवर +270। क्लियर हो गया? सर स्क्रीन ही दिख रही। अरे तो तुम लोग चुपचाप क्यों बैठे हुए हो, बोलो भाई। जस्ट अभी अभी जैसे सर आपने मेरे कल स्लाइड चेंज की है। अच्छा रुको एक मिनट, मैं ठीक है, बात कुछ इश्यूज आता है तो बताया करो। हाँ ठीक है, अभी विजिबल हो रही है? यस सर। ओके सर ये जो आपने सर्कल बनाया था सेंट्रोइड पे, हाँ हाँ इसको एक बार बता दीजिएगा। हाँ, तो यही मैं बता रहा हूँ कि सेंट्रॉइड इज बेसिकली द पॉइंट एट विच एसिम्पटोट्स आर बीइंग ड्रॉन। पहली चीज ये याद रखिए, सेंट्रॉइड की वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला जो है वी विल टेक अप इट इन बेसिकली लेटर स्लाइड्स। अभी ये बेसिकली जानिए कि इस केस के लिए जो वो मेरा सेंट्रॉइड आएगा दैट विल बी एट -1। ठीक है, तो इस सेंट्रॉइड पे बेसिकली -1 पे मुझे जो है एसिम्पटोट्स जो है वो ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो एसिम्पटोट, पहला एसिम्पटोट क्या है मेरे पास, दैट इज एट 90 डिग्री। तो मैंने एक 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ की है, देखिए पर्पल कलर जो है, पर्पल कलर ले लेता हूं मैं। सो दिस इज योर 90 डिग्री लाइन, और उसके बाद फिर दूसरी लाइन जो नीचे की तरफ आएगी दैट इज 270 लाइन। ठीक है, दिस इज 270 लाइन और दिस इज +99। ठीक है, तो ये मेरे पास एसिम्पटोट हो गए। अब जो ब्रांच मेरी जा रही है टुवर्ड्स इंफिनिटी दैट विल बी गोइंग अलोंग दीज एसिम्पटोट्स। और देखिए दोनों के दोनों जो ब्लू कलर्ड लाइन है जो मेरा रूट लोकस आ रहा था दैट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी by following these particular asymptotic lines। क्लियर हो गया? बोलिए, इसमें कुछ कंफ्यूजन है अभी? बोलो स्पर्शी। नो सर। वहां क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस सर। तो हम कभी भी अभी आगे भी हम लोग जब रूट लोकस ड्रॉ करेंगे तो वी विल ड्रॉ द एसिम्पटोट एट द सेंट्रॉइड एंड द बेसिकली द
पोल्स विच आर मूविंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, या फिर कोई मतलब जो मेरा रूट लोकस से स्टार्ट हो रहा है टू फ्रॉम इंफिनिटी, तो वो जो लाइन आ रही है कहीं मीटअप कर रही होगी या इंफिनिटी की तरफ जा रही है, तो वो किस एंगल पे जाएगी, ये हमको बता रहा है बेसिकली एसिम्प्टोट। ठीक है, तो बेसिकली अभी तो मैं इसका जो है डिस्कशन हम लोग को थोड़ा आगे करना भी है, तो डोंट वरी अबाउट इट, मैं फिर क्या बोलते हैं इसका डिस्कशन करूंगा। अभी जो मैं बेसिकली आप लोग को बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे बेसिकली कि मेरे पास देखिए कि जो पॉइंट है, गिवन पर्टिकुलर पॉइंट है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, वो लाई करेगा ऑन द गिवन पर्टिकुलर रूट लोकस और नॉट, ये मुझे डिस्कस करना है। सो आई विल चेक अप द एग्जिस्टेंस ऑफ गिवन पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द रूट लोकस। तो इसको चेक करने के लिए बेसिकली हमारे पास जो क्राइटेरिया है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए अभी जो मैंने रूट लोकस ड्रॉ कर दिया है, अब इससे एक सर्टेन अलग मैं पॉइंट ले लेता हूँ, लेट अस से दिस इज -2 प्लस J1। ठीक है, अब ये पॉइंट बताइए रूट लोकस पे लाई कर रहा है कि नहीं लाई कर रहा है? द पॉइंट A, और let us take another point B. So this is point B, so this is going to be -2 plus, sorry, -1 plus J1. So these two are points. जो A point है मेरे पास, that is basically -2 plus J1, और B point जो है that is -1 plus J1. So the point B is lying on the root locus जो हमने ड्रॉ किया है, so this is lies on root locus, और this is not lying on the root locus। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसको डिसाइड करने के लिए मेरे पास हमको क्या करना पड़ता है, वी हैव टू चेक आउट द एंगल जो हमारे पास पोल्स हैं और जीरोस हैं, उनसे कितना एंगल सबस्टेंड हो रहा है एट दैट गिवन पर्टिकुलर पॉइंट इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, उसको हम लोग देखते हैं, उसको मेजर करते हैं, एंड then after we will decide that that particular point is going to be lying on the given particular root locus or not। ठीक है, वॉइस क्लियर आ रही है ना मेरी? यस सर। Yes, sir. हाँ ठीक है, एक्चुअली तुम लोगों की वॉइस नहीं आती तो मुझे कंफ्यूजन हो जाता है कि, ठीक है मैं अभी इसकी बात करता हूँ। मैं इसको रिमूव इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग को क्लियरली दिखे ये चीज। So I have a line, this is going to be -1 plus J1, or this is, so we will check out the angles subtended by each pole and zero first of all। तो मुझे क्या चेक करना है, एंगल सबटेंडेड बाय ईच पोल एंड जीरो। तो पोल से देखते हैं, यहाँ तो जीरो नहीं है, जीरो का केस हम लोग बाद में कंसिडर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक आउट द एंगल सबटेंडेड बाय ईच पोल। तो लेट अस टेक पॉइंट ए। मेरे पास पॉइंट ए क्या है, दिस इज -2 प्लस J1। तो इस पे एंगल सबटेंड करेंगे बाई फ्रॉम, अगर मैं बात करूं S1 इज इक्वल्स टू -2 से अगर मैं एंगल सबटेंड करूं देखूं तो कितना एंगल सबटेंड हो रहा है बताइए? 90 डिग्री। 90 डिग्री, दिस इज प्लस 90 डिग्री। ओके, जो हमारे पास फ्रॉम S2 के अगर बात कर रहा हूँ, फ्रॉम S2 दैट इज एट 0, कितना एंगल है? सो वी विल जॉइन दिस बाय द पोल। अब देखिए दिस एंगल, ये मुझे 90 डिग्री ऑलरेडी मालूम है, सो व्हाट विल बी द एंगल?
देखिए यहाँ पे जब मीटअप करेगा, सो दिस इज बेसिकली J1, ठीक है। तो यू हैव टू कैलकुलेट दिस हाइपोटेन्यूज, या फिर बेसिकली यू कैन कैलकुलेट दिस डिस्टेंस, दिस इज 2, दिस इज 1, व्हाट विल बी दिस एंगल। तो ये एंगल अगर आपके पास आ जा रहा है, ठीक है, तो ये एंगल आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बताइए, देखिए कितना एंगल आ रहा है। कैलकुलेट करिए, बताइए मुझे कितना एंगल आ रहा है। तो दिस इज योर 90 डिग्री। हुआ किसी का कैलकुलेट? जो पहला एंगल है दैट इज प्लस 90 डिग्री, और दूसरा एंगल जो है वो कितना होगा? दिस एंगल आई हैव टू कैलकुलेट दिस सर एंगल 150 750 150। डिग्री। 150 नहीं आएगा भाई। अरे अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है। 150 आ रहा है, 150 तो नहीं आना चाहिए। ओके, और आएगा, अभी बताओ। और 150 नहीं आएगा, कैलकुलेट करो। दिस एंगल इज गोइंग टू बी 37 डिग्री, ये मैं बता दे रहा हूँ। तो ये कितना आएगा? दिस इज गोइंग टू बी 153 आई थिंक। सबका आया कि नहीं आया? बोलो भाई। अरे ये Yes, sir, एंगल, 153. दिस साइड इज 2। रुको मैं और इसको इरेज कर देता हूँ, उन लोग को ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वन 153 आ रहा है, बताइए। दिस साइड इज 2 और ये साइड 1 है, तो ये एंगल कैलकुलेट करिए। दिस इज गोइंग टू बी tan इनवर्स ऑफ, कितना आएगा मेरे पास? दिस इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/2 थीटा। ये कितना आ रहा है? फिर मैं भी कैलकुलेटर निकाली थी। tan inverse of 1/2, तो दिस इज 26.56 ये आ रहा है। दिस इज Yes, sir. 20.56, so that is going to be 180 minus of 26.56, so this is going to be 153.44। clear है? तो this is plus 90 and plus 153.44, तो इन दोनों को मैं जोड़कर एड अप कर लूंगा। सो दिस विल गिव मी द टोटल एंगल subtended, and that is equals to plus 90, that is going to be 243.44। ठीक है, सबका आ गया। बाई पोल्स, यहाँ पे जीरो नहीं है, जीरो बाद में हम लोग को कंसिडर करना है। अब बी पॉइंट की बात करते हैं। सो बी पॉइंट इज -1, प्लस J1। तो देखिए फ्रॉम S1 इज इक्वल्स टू -2 से कितना आएगा? मैं दूसरा फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। सो हियर इस केस में क्या होगा मेरे पास? देखिए this is our pole 0, this is -2, and this is the point -1 plus J1, so this is the angle,
अब देखिए ये एंगल कितना होगा, अरे बताइए आप लोग, बोलिए व्हाट इज दिस एंगल? 45। गुड। और ये वाला एंगल बताओ, व्हाट इज दिस एंगल? So this is 45 degree plus 45 degree and this is S2 अगर मैं देखूं तो this is from 0 and that is going to be 135 degree. कैलकुलेट करिए। अरे ये 1 है ये भी 1 है तो इक्वल होगा ना, दिस एंगल इज 45। बोलो तो 45 माइनस 180 दिस इज गोइंग टू बी 135। किसी को कोई कंफ्यूजन बताइए, बोलो, रिस्पॉन्ड करो। सर आ गया। ठीक है, तो दिस इज 180 डिग्रीज प्लस 180 डिग्रीज। अब देखिए मेरा पॉइंट बी जो है दैट इज गोइंग टू बी लाइंग ऑन द रूट लोकस। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बेसिकली वो पॉइंट मेरा लाई कर रहा है ऑन द रूट लोकस, जो कि जिस पॉइंट पे बेसिकली जो सम ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय ऑल पोल्स है that is equals to integer multiple of 180 degrees। क्लियर हो रहा है कुछ? यहीं से हम कंक्लूजन जो है वो निकाल रहे हैं कि एक्सक्यूज मी सर, हाँ बताओ। तो जो आपने बी पॉइंट लिखा है -2 प्लस J1, नहीं मैंने बी पॉइंट लिखा है -1 प्लस J1। फिर से देखो, तुम भूल गए हो, स्क्रीन देखो थोड़ा ओके ध्यान नहीं से। सर मैंने वही, नहीं ओके सर समझ गया मैं, वही सर मुझे कंफ्यूजन, नहीं सर नीचे वाला जहाँ पे मुझे -2 लगा ओके तो कोई मैंने बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं मेरी गलती है ये। दिस इज नहीं सर -1, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ इसको। दिस इज -1 प्लस J1। अभी बोलो, अभी सही आ रहा है? ठीक है, सबको क्लियर हो गया? तो अब ये पॉइंट जो है कॉम्प्लेक्स प्लेन में तब लाई करेगा, मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई पॉइंट है तो वो रूट लोकस पे तब लाई करेगा। आई कैन राइट डाउन द रूल, द any given point in the complex plane will be lying नहीं, ये स्पेलिंग मेरे को याद नहीं आ रही, लाइज मैं लिख देता हूँ इसको। lies on the root locus if the total angle subtended by the zeros and basically open loop, क्योंकि हम लोग OLTF की बात कर रहे हैं, ओपन लूप zeros and poles on that particular point is odd integer multiple of 180 degrees। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्लियर हुआ? देखो अभी जो हमने अचीव किया था प्रीवियस स्लाइड में, देखो दिस वाज प्लस 180 डिग्रीज। तो ये जब भी आप निकालोगे, ठीक है, तो जो हमारे पास जो टोटल अभी यहाँ तो जीरोस जो थे दैट वाज देयर वर नो जीरो इन द गिवन पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन। जब जीरोस होंगे तो इसी तरह से बेसिकली वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एंगल सबटेंडेड बाय दैट पर्टिकुलर जीरो on that particular
पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और उसके बाद समेशन करके हम लोग देखेंगे कि ये जो टोटल समेशन जो सम ऑफ एंगल्स आ रहा है दैट इज द ऑड इंटीजर मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री और नॉट। तो देखिए अभी जैसे ए केस की बात करूं तो दैट वाज 243.44 एंड दैट वाज नॉट अ इंटीजर मल्टीपल ऑफ, this was not an integer multiple of 180 degrees. So जब 180 डिग्री का मल्टीपल नहीं होगा तो that point on the complex plane is not going to lie on the root locus. If it is basically integer multiple of 180 degrees then it will be lying on the root locus. क्लियर हो गया? रूल 4 क्लियर हो गया आप लोग को? किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो रूल 5 हम लोग देख चुके हैं। इससे अब एक रिलेटेड जो रूल है दैट इज बेसिकली सेंट्रॉइड, वेयर विल बी द लोकेशन ऑफ सेंट्रॉइड। जो एसिम्पटोट हम लोग बेसिकली ड्रॉ करेंगे दैट विल बी ड्रॉन एट द सेंट्रॉइड, ठीक है। तो इससे पहले वैसे मुझे एक और पॉइंट डिस्कस करना चाहिए, लेकिन अभी चलिए ठीक है, मैं पहले इसी को डिस्कस कर ले रहा हूं। दिस इज योर रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या है मेरे पास कि we have to calculate the centroid. So the centroid is the point at which the asymptote will be drawn, और इसके लिए रूल जो है मैं लिखता हूँ। So this is your rule. The asymptote cross the real axis at a point called as centroid, and that is given by sigma minus of sigma a। बेसिकली एसिम्पटोट इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं इसीलिए हम लोग माइनस सिग्मा ए लिख रहे हैं, एंड दैट इज बेसिकली समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ ऑल पोल्स। बेसिकली पी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये मैं ले सकता हूं j इज इक्वल्स टू 1 to n, दिस इज pj, और माइनस समेशन j इज इक्वल्स टू 1 to m, और उसके बाद आएगा दिस इज रियल पार्ट ऑफ z j डिवाइडेड बाई n minus 1। ओके, क्लियर हो गया? रियल पार्ट ऑफ ऑल द पोल्स, समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ ऑल द पोल्स माइनस summation of real part of all the zeros divided by the number of poles minus number of zeros. So that will give me the basically the point of intersection of asymptote with the real axis, and that point is called as centroid. अभी देखिए हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन था उसके लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसको। लेट अस से कि मेरे पास जो ट्रांसफर फंक्शन था that was given g of s h of s was equals to k upon s into s plus 2. So I had the real part, the real part of एक का real part s1 का जो था होगा that is going to be equals to 0, और real part of s2 is going to be minus of 2। दो पोल हैं तो बेसिकली देखिए मेरे पास n is equals to 2, m is equals to 0। So what will be the value minus of sigma a, basically that is equals to, जो ये basically माइनस मैं इसलिए डिनोट कर रहा हूँ, इसको साइड ले जाके प्लस मत कर दिएगा। this represents that it is going to intersect, basically intersection with minus with basically negative real axis। इसको दूसरे साइड में ले जाके पॉजिटिव मत कर दीजिएगा, नहीं आपका काम गड़बड़ हो जाएगा। सो दिस इज -2 + 0 minus of 0 divided by 2 minus 0,
and that is going to be minus 2 upon 2 and that is equals to minus of 1. So this is the point. अब ये यही मैं बोल रहा हूँ कि ये जो माइनस सिग्मा ए है इज इक्वल्स टू माइनस 1, तो इसको ये इधर ले जाके सिग्मा ए इज इक्वल्स टू प्लस 1 मत करिएगा, दिस इज इनकरेक्ट. Basically sigma of minus of sigma a represents that it is intersecting at point जो हमारे पास है -1. क्लियर है? इसी तरह से बेसिकली हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो भी हमारे पास सेंट्रॉइड होंगे, और सेंट्रॉइड की हेल्प से बेसिकली हम लोग एसिम्पटोट ड्रॉ करेंगे और फिर देखेंगे कि जो ब्रांच मेरी इंफिनिटी से आ रही है, अगर मेरा मान लीजिए पोल्स जो है वो इंफिनिटी पे लाई कर रहे हैं, तो ब्रांच जो होगी जो जीरोस हैं वो इंफिनिटी से नहीं सॉरी पोल्स जो है वो इंफिनिटी पे अगर लाई कर रहे हैं तो ब्रांच जो है मेरी इंफिनिटी से स्टार्ट होगी और फिर जो है टुवर्ड्स जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन से होते हुए बेसिकली वो किसी ना किसी पॉइंट पे रियल एक्सिस पे इंटरसेक्ट करने की कोशिश करेगी जब, तो हम लोग देखेंगे कि दैट इज फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर एसिम्पटोट. तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, अभी देखिए एक हमने ग्राफ ड्रॉ किया था. अच्छा चलिए मैं इसको ले ही लेता हूँ. अभी जो है आप लोग के पास द गिवन ट्रांसफर फंक्शन क्वेश्चन हम ले लेते हैं. g of s and h of s is equals to जो होगा that is k upon s into s plus 1 into s plus 2. okay, so this is your transfer function. तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो पोल्स हैं n is equals to 3 है, m is equals to 0 है, सबसे पहली चीज. दूसरी चीज क्या है, ये the poles s1 is 0, s2 is -1 and s3 is at -2. तो अगर मैं इसका पोल 0 प्लॉट ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस इज योर s1 जो होगा दैट इज एट 0, दिस इज s1 at this is s2 minus of 1 and जो मेरे पास तीसरा है that is at -2, s is equals to -2. So let us call it as a, b and c. तो शुभंकर है नहीं है? अच्छा सिमरन, roll number 133. सौरभ, यस सर. बेटा ए बी लाई करेगा रूट लोकस पे? एक सेकंड से बता रहे. यस सर. हाँ ठीक है. तो अगर मैं बात करूं ए बी की तो इट विल बी लाइंग ऑन द रूट लोकस बी सी. सर बीसी नहीं करेगा लाई. बीसी नहीं करेगा. और उसके बाद लेट अस टेक सी डी पॉइंट ले लेता हूं मैं. सो दिस इज डी पॉइंट. सी डी सर सीडी करेगा. ठीक है. तो अब यहाँ पे देखिए अभी मैं जो है सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं. देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 पोल हैं और 0 एक भी नहीं है, तो ऑल द 3 पोल्स विल बी टर्मिनेटिंग एट इंफिनिटी. इतना ये तो क्लियर है सबको कि जो गिवन पर्टिकुलर सिस्टम में हमारे पास m इज इक्वल टू 0 है, दिस m इज इक्वल टू 0, देयरफॉर आई कैन से ऑल द पोल्स will terminate at infinite. ठीक है. तो तीनों के लिए मुझे एसिम्पटोट चाहिए. तो सबसे पहले एसिम्पटोट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू कैलकुलेट द सेंट्रॉइड. सेंट्रॉइड देख लेते हैं. तो दिस इज माइनस ऑफ सिग्मा ए इज गोइंग टू बी सम ऑफ ऑल द पोल्स, दैट इज गोइंग टू बी -3 minus 0 divided by 3 and that is going to give me the value as minus of 1. So this is जो सिग्मा a है या जो रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है that is lying at -1. फिर एंगल ऑफ एसिम्पटोट निकाल लेते हैं. फाई a जो निकालेंगे that is going to be 2q plus 1 180 degrees
divided by n minus m. So this is going to be equals to 2q plus 1 into 180 degrees divided by 3. और q कहाँ से लाई करेगा? This is going to be lying from 0. उसके बाद फिर हो जाएगा n minus m minus 1. So this is going to be 0, 1 and 2. Okay, this is the values of q. तो q is equals to 0 के लिए, for q is equals to 0 के लिए we will be having the value as 60 degrees. तो q is equals to 1 के लिए अगर मैं निकालूंगा, so that will be basically क्या होगा? This is going to be 3 और this is going to be 180 degrees और सब प्लस में है, and for q is equals to 2, that will be equals to देखिए 2, 4, 5 और 6 कितना आ जाएगा मेरे पास? That is going to be 300 degrees. That is going to be 300 degrees. Okay, ये आएंगे मेरे पास एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स. क्लियर है? तो मेरे पास सेंट्रॉइड आया एट -1 और जो 3 एसिम्पटोट्स आए दैट इज 60 डिग्रीज, 180 डिग्रीज और 300 डिग्रीज. क्लियर है इतनी बात? यस सर. ठीक है, अभी मैं रीस्टार्ट करता हूँ. एक्चुअली टाइम आउट हो गया है, फिर हम लोग इसको जो है कंटिन्यू करते हैं.